हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का बेसिक मोटिव है क्लास 11th के लेवल का और क्लास 11 के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के वेटेज के बारे में और जो स्कूल में यूनिट टेस्ट और यूनिट एग्जाम होते हैं उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फिजिक्स क्लास 11 का सिलेबस क्या है और सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनके वेटेज क्या है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ये पूरी यूनिट जो है वो आपको 3 नंबर की मिल सकती है। यूनिट 2 क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के आ सकते हैं। और ये जो सिलेबस या ये जो मार्किंग हम बता रहे हैं वो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन की या एनुअल एग्जामिनेशन की बता रहे हैं। इसका यूनिट एग्जामिनेशन और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। यूनिट थर्ड क्या है? लॉज ऑफ मोशन। ये कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। किसमें? एनुअल एग्जामिनेशन में या सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में। वर्क इनिशिएट बार आपको 3 से 5 मार्क्स का मिल सकता है। सेम क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, ये आपको 6 से 7 मार्क्स का मिल सकता है। ग्रेविटेशन आपको टोटल 8 नंबर का मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, यहाँ से आपकी सेकेंड बुक शुरू होती है। सेकेंड बुक यहाँ से आपकी शुरू होती है। और सेकेंड बुक में जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर, और उसमें आपके 3 चैप्टर हैं। और उन तीनों चैप्टर का जो वेटेज है वो कितना है? 10 नंबर का। सेम थर्मोडायनेमिक्स भी आपको 5 से 6 नंबर का मिल सकता है। और काइनेटिक थ्योरी भी आपको 5 से 6 नंबर में मिल सकता है। लास्ट यूनिट है सेकेंड बुक में ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये आपको 10 नंबर में मिलेगा। चलो बात कर लेते हैं जो स्कूल्स में यूनिट टेस्ट होते हैं और यूनिट एग्जाम होते हैं उनके बारे में, और वो कितने बेनिफिशियल है स्टार्टिंग में। अगर आप सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल से हो तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होते हैं यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे यूनिट टेस्ट होते हैं छोटे छोटे। कई स्कूल में 20 नंबर के, कई स्कूलों में 40 नंबर के होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लेकिन इसमें हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम, एनुअल का तो हर जगह ही मतलब होता है। हाफ ईयरली का भी कई जगह वेटेज ऐड किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे हाफ ईयरली और एनुअल को टारगेट करना है। यूनिट टेस्ट को भी आप टारगेट कीजिए अच्छे से। जितना अच्छा आप यूनिट टेस्ट में करोगे उतना ही अच्छा आप हाफ ईयरली में करोगे, तब आप जाके एनुअल में अच्छा कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे, फिर कर तो लेते हैं बाद में हर कोई, लेकिन दिक्कतें ज़्यादा जाती हैं और नंबर फिर थोड़े कम रह जाते हैं। जितने आने चाहिए उतने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि नॉलेज अगर अच्छी होगी तो नंबर भी अच्छे होंगे। अगर आप सीबीएसई के केंद्रीय विद्यालय से हो, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है? केंद्रीय विद्यालय में टेस्ट नहीं, वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, यूनिट एग्जाम्स। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं यूनिट एग्जाम। और सेकंड के बाद होता है हाफ ईयरली। मतलब यूनिट 2 के बाद होगा, यूनिट 2 एग्जाम के बाद होगा हाफ ईयरली, उसके बाद फिर होगा थर्ड, देन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन। और ये सारे एग्जामिनेशन अपने आप में कुछ न कुछ वेटेज लेके एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो जो केंद्रीय विद्यालय से बच्चे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरे ही सेशन में, मतलब शुरू से लेके एंड तक बहुत ध्यान लगा के बहुत अच्छे से समझे क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं। क्योंकि क्लास 10th में जब होते हैं तो वहाँ पे लेवल बहुत लो होता है, बहुत कम चीजें होती हैं, काफी लिमिटेड चीजें होती हैं। और जैसे ही आप 11th में जाते हो तो फिजिक्स की 2 बुक हो जाती हैं, जहाँ साइंस में एक बुक होती है और एक ही बुक में तीनों चीजें हैं। वहीं फिजिक्स की क्लास 11th में 2 बुक हो जाती हैं, तो सिलेबस का एक्सपेंडेशन हुआ। दूसरी चीज, जो लेवल है पढ़ाई का वो भी एक्सपेंड हुआ। और जब तक ये बातें आपको समझ में आती है तब तक हाफ ईयरली आ जाती है। और हाफ ईयरली आते आते फिर कैलकुलेशन होता है कि किस में कितना वेटेज है, इसमें नंबर लाए तो इतने आने चाहिए, उसमें हम इतने ले आए, तो फिर ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। इसीलिए आप टारगेट करो यूनिट एग्जाम्स को और हाफ ईयरली को। जितना अच्छा आप इसमें कर लोगे, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ, जितना अच्छा आप यूनिट एग्जाम्स और हाफ ईयरली में करोगे
तो एनुअल एग्जामिनेशन में आपके ऊपर प्रेशर बहुत कम होगा, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, जितना चाहे आप सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल से हो और चाहे आप केंद्रीय विद्यालय से हो, मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो जितना अच्छा यूनिट टेस्ट में करोगे, जितना अच्छा आप यूनिट एग्जाम में करोगे, उतना ही अच्छा आप हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में कर पाओगे, एनुअल एग्जामिनेशन में कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है या देखनी होगी। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करो पूरा, मतलब जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से देखो, हर दिन देखो, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई अदर रेफरेंस की जरूरत होगी, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, फिर भी अगर आपको बुक्स लेने की इच्छा है तो आप फिजिक्स की एसएल अरोरा ले सकते हो, फिजिक्स के लिए। दूसरा आप ले सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बस ये दो बुक सफिशिएंट है आपके लिए, इसके अलावा और आप कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। इन्हीं दो बुक से आपका अच्छे से कल्याण हो जाएगा। और जो मेरे वीडियो जो अपलोड करने का मेथड है वो आप एक बार समझ लीजिए। जो भी सिलेबस होगा वो आपको वीडियो हर एक लेक्चर में आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा, और जो डेरिवेशन होगा या जो थ्योरी होगी उसी से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल मिला तो वो आपको वहीं पे करा दिया जाएगा। उसके बाद जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो जो न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, वो सेपरेट आपको करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप जो भी मेरी वीडियोस देख देख रहे हो या देखोगे, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में देखना। आपको हर एक चीज एक सिस्टमेटिक वे में मिलेगी। ये नहीं कि कोई भी चीज आपको बीच में इधर उधर कर दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर एक चीज आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी। पहले आपकी जो थ्योरी है वो कवर करवा देंगे, जो डेरिवेशन होगा वो करवा देंगे, साथ ही साथ कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी वहीं पे बता दिए जाएंगे एग्जांपल्स के तौर पे। और जो भी उस यूनिट से, जो भी उस चैप्टर के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, जिससे कि आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो सके। और उसके बाद ही हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं इसमें। वो बातें क्या है? थोड़ी सी बेसिक मैथ की, जो कि यूनिट 1, मतलब यूनिट 1, यूनिट एंड मेजरमेंट और फिजिकल वर्ड, ये दो चैप्टर पढ़ाने के बाद जब हम अगली यूनिट में बढ़ेंगे, उससे पहले ही हम बेसिक मैथ्स आपको बता देंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सी मैथ्स लगभग जो थोड़ी थोड़ी ही थोड़े थोड़े लेवल की जरूरत होगी, वो हम आपको बता देंगे। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपको वो बहुत अच्छे से समझना होगा, और अगर आप मैथ सेक्शन से हो तो वही चीजें आपको 11th में आगे मैथ में मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे समझ लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9462346705, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो rinkycareeracademy@gmail.com। ये मेरे चैनल का नाम है, रिंकी कैरियर एकेडमी, और मेरा नाम है आशुतोष कुमार। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये मेरा जो कंटेंट है, मेरे जो वीडियोज है, वो आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर्स या आपके रिलेटिव्स में जो भी हो, वो अगर 11th 12th की पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल है, तो आप मेरे वीडियोस को वहां तक उसके पास पहुंचा जरूर दीजिएगा, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक्स कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।